वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को सहाफ़ी सिद्धार्थ वरदराजन को ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक़ खबरों की बुनियाद पर आसाम पुलिस की जानिब से दर्ज किए गए एक मामले में अबूरी राहत दे दी। इनके खिलाफ किसी भी किस्म की ताज़ियारी कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मालिया बागची की बेंच ने ये अबूरी हुक्म फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंस और जर्नलिज्म और वरदराजन की तरफ से दायर पिटीशन पर दिया। पिटीशन में गद्दारी के कानून की ताज़ियारी दफ़ा भारतीय न्याय सिन्हा की दफ़ा 152 की आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया है। बेंच ने इनके वकील के दलाइल सुनने के बाद राहत दे दी और मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया। अदालत ने इस मामले को रिटायर्ड मैनेजर SG वम्बाकरे की एक दीगर दरख्वास्त के साथ मुंसलिक किया, जिसमें BNS की दफ़ा 152 के जवाब को चैलेंज किया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच के सामने दलाइल दी कि मीडिया के लोगों को अलग ज़मरे के तौर पर नहीं समझा जा सकता। बेंच ने यह भी कहा कि जब जुर्म किसी न्यूज़ मीडियम के जरिए शाये शुदा मज़ामीन से मुताल्लिक़ हो तो हिरासत में पूछगछ ज़रूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे मामला थे जिनमें हिरासती पूछगछ की ज़रूरत नहीं होती। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सीनियर एडवोकेट नीता राम कृष्णन ने दलील दी कि न्याय इल्तिज़ाम गैर वाज़ेह और वसी है और इससे मीडिया के रिपोर्टिंग के हक़ पर मनफी असर पड़ने का इम्कान है। जुडिशनल मजिस्ट्रेट विमल कुमार यादव ने मंगल को दिल्ली हाई कोर्ट के जज के तौर पर हल्फ दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने यादव को राजदारी का हल्फ दिलाया। जस्टिस यादव के जज बनने के बाद हाई कोर्ट में जजों की तादाद बढ़कर 44 हो गई। यहाँ जजों की मंजूर शुदा तादाद 60 है। कानून व इंसाफ की मरकजी वज़रात ने 8 जुलाई को इनकी तकर्री के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गोई की सरबराही वाली कॉलेजियम ने 28 जुलाई को यादव को जुडिशनल मजिस्ट्रेट से जज के ओहदे पर तरक्की देने की सिफारिश की थी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर इन पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग वोट चोरी करके इख्तिदार में हैं उन्हें अपनी सीटें छोड़ देनी चाहिए। बिहार में वोट चोरी और वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मेंबरान पार्लियामेंट के एहतजाज में शामिल होने के बाद खड़गे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और मिस्टर मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि वोट चोरों को तख्त छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस सदर ने कहा कि वोट चोर तख्त छोड़ दो। इंडिया इत्तेहाद का एक बार फिर पार्लियामेंट में एहतजाज। लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत से वोट चोरी करने का इल्जाम लगाया, जिस पर पीर को इंडिया अलायंस के 300 से ज्यादा मेंबरान पार्लियामेंट में पार्लियामेंट से इलेक्शन ऑफिस तक मार्च किया। इस दौरान सैकड़ों अरकान पार्लियामेंट को हिरासत में ले लिया गया। मंगल को इंडिया अलायंस की मुख्तलिफ पार्टियों के मेंबरान पार्लियामेंट के साथ साथ कांग्रेस पार्लियामान की पार्टी की लीडर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वडेरा, DMK KT बालू, RJD के मनोज झा ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में शमूलियत इख्तियार की। मुबैना वोट चोरी के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस की जानिब से आज शुरू किए जाने वाले वोट सत्याग्रह के ताल्लुक से रियासती कांग्रेस के सदर जीतू पटवारी ने कहा कि इसका मकसद वोट के तखद्दुस को बरकरार रखना है। पटवारी ने यहां नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं वो सबूत के साथ कह रहे हैं। वो जो भी बयानिया मुल्क के सामने रख रहे हैं वो सियासी फायदे के लिए नहीं है। वोट देने वाले हर शहरी को यकीन होता
है कि वो भी जमहूरियत का हिस्सा है। कांग्रेस कहती रही है कि इलेक्शन कमीशन तोता बन गया है जो बीजेपी के लिए काम करता है। अब अपोजिशन लीडर राहुल गांधी इसका सबूत पेश कर रहे हैं। कमीशन को अब वाजे करना चाहिए कि वो ये चोरी किसके लिए कर रहा था। मुल्क का आम शहरी इसलिए वोट नहीं डालता कि इसके वोट में हेरा फेरी हो सके। उन्होंने कहा कि ये मसला उठाए जाने के बाद बीजेपी के हर लीडर ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से बहस शुरू कर दी, जबकि कमीशन ने कुछ नहीं कहा। कमीशन अब गांधी से हल्फनामा मांग रही है। कर्नाटक की एक असेंबली की पूरी तफसीलात देकर उन्होंने साबित कर दिया कि मरकज में हुकूमत धोखे से बनाई गई है। मैंने कहा जैसे वोट सत्याग्रह, वोट चोरी सत्याग्रह पूरे मध्य प्रदेश में हम आज से चालू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत रीवा से है। इसके बाद भोपाल में, उसके बाद ग्वालियर में 3 दिन के लगातार वोट सत्याग्रह तिरंगा यात्राएं निकाली जाएगी जगह जगह। पूरे 8 दिन लगातार हर जिले में, जबलपुर में भी इसका प्रदर्शन होगा। और मुख्य भावना है कि वोट के प्रति जो आदर है, आम जनता का जो अधिकार है, एक वोट से मैं मेरा जनप्रतिनिधि चुनूं, एक वोट से मैं मेरी सरकार चुनूं, इस पवित्रता को बनाए रखना, क्योंकि देश अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा। मणिपुर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने थोबल और अंबाल मशरक़ी अजला में अलग अलग कार्रवाइयों में 3 सरगर्म इंतहा पसंदों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पीर के रोज़ एक इंतहा पसंद को थोबल जिले के खोंगचौम थाना हल्के के तहत टैग चाम मॉर्निंग चैंग के इलाके से गिरफ्तार किया गया। इब्तदाई जांच में पता चला कि वो सिक्योरिटी एहलकारों पर गोली मारी और अंबाल में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के मुलाजमीन को धमकी देने में मुलविस था। इसके पास से एक *32 पिस्तौल मैगजीन, मुख्तलिफ रेंज के 50 कारतूस, 4 अंसाज मैगजीन्स और सिम कार्ड्स वाले 2 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। एक अलग कार्रवाई में मणिपुर पुलिस ने पीर के रोज़ अंबाल मशरक़ी ज़िले के पुरमेट थाना इलाके के तहत खराई चतुराई इलाके से एक और सरगर्म इंतहा पसंद को गिरफ्तार किया। वो मुबैना तौर पर एक ममनुआ तंजीम के लिए फ़ंड्स इकट्ठा करने की गर्ज से खाबिया सुई के इलाके में जबरन वसूली की सरगर्मियों में मुलविस। के पास से 2 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मंगल के रोज़ यहां तारीखी शालीमार बाग में जारी बहाली के कामों का बरसरे मौका जायज़ा लिया। ये काम JSW फाउंडेशन के CSR पहल के तहत अंजाम दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने बहाली के कामों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि साइट के विरसे के किरदार के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए सयाहों की सहूलत को बेहतर बनाया जाए। वज़ीर आला के दफ्तर के एक हैंडल पर एक पोस्ट में कहा गया कि वज़ीर आला ने आज श्रीनगर के तारीखी शालीमार गार्डन में JSW फाउंडेशन के CSR पहल के तहत किए जाने वाले बहाली के कामों का जायज़ा लिया। पोस्ट में मज़ीद कहा गया कि उन्होंने बहाली के कामों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी और साइट के विरसे के किरदार के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए सयाहों की सहूलत को बेहतर बनाने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मंगल की सुबह जिला श्रीनगर में 8 मुकामात पर छापे मारे और इस दौरान कुछ काबिल एतराज़ शवाहिद बरामद किए गए। ये छापे साल 1990 की दहाई में एक कश्मीरी पंडित नर्स की हलाकत के केस की तहकीकात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। एजेंसी के एक तर्जुमान ने बताया कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक केस ज़ेरे FIR नंबर 56/190 में जारी तहकीकात के हिस्से के तौर पर जिला श्रीनगर में 8 मुकामात पर मुकम्मल तराशी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। उन्होंने कहा कि यह केस पुलिस स्टेशन श्रीनगर में दर्ज किया गया था, जिसकी तहकीकात अब SIA कमिश्नर कश्मीर कर रही है। इनका कहना था कि ये मामला एक कश्मीरी पंडित सरला भट्ट के कत्ल के मुतालिक है, जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सूरे में नर्स के तौर पर काम कर रही थी और जिसको 36 साल कबल दहशतगर्दों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हैरत अंगेज इक़दाम के तहत वाशिंगटन डीसी का सिक्योरिटी कंट्रोल संभाल लिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में सदर ने नेशनल गार्ड तैनात करके पुलिस का कंट्रोल वफाक के सुपुर्द कर दिया। सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज वाशिंगटन डीसी में आज़ादी का दिन है। जराइम पर काबू पाने के लिए 800 नेशनल गार्ड के जवान तैनात कर रहे हैं। डीसी में खून के प्यासे मुजरिम और आवारागर्द नौजवानों के जत्थों ने शहरियों और सयाहों की जिंदगी अजीरन कर दी थी। ट्रंप ने पुलिस डिपार्टमेंट को बराह रास्त वफाकी कंट्रोल में देने और नेशनल गार्ड के दस्तों को मुल्क के दारुल हुकूमत में तैनात करने की वजह ये करार दी है कि शहर में अमन बहाल करना। अमेरिकी सदर ने बारहा डीसी में बढ़ते हुए जराइम के बारे में शिकायत की, लेकिन इसके बरक्स अमेरिकी मीडिया का कहना है कि मजमूई तौर पर जराइम की तादाद 2024 के मुकाबले इस साल कम रही। रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत के हुकाम इस ऐलान से बेखबर थे। शहर के महकमे पुलिस और मेयर को ट्रंप के ऐलान से पहले इस मंसूबे के बारे में कोई इल्म नहीं था। अमेरिकी रियासत मोंटाना में एक छोटा तैयारा लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट पर खड़े हुए जहाज़ों से जा टकराया, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और वफाकी एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का बताना है कि हादसे पीर की दोपहर तकरीबन 2 बजे कॉलिंसवेल सिटी एयरपोर्ट पर पेश आया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंगल इंजन सुख्ता TBM 700 टर्बो प्रैप तैयारा, जिसमें 4 अफराद सवार थे, लैंड करने की कोशिश में कंट्रोल खो बैठा और रनवे पर क्रैश होकर मुतादिद खड़े जहाज़ों से जा टकराया। इस तसादुम के बाद कई तैयारों में आग लग गई जो करीबी घास के इलाके तक फैल गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए शोलों पर काबू पा लिया। कॉलिंसवेल एयरपोर्ट के फायर चीफ जे हैगन के मुताबिक छोटे तैयारे में सवार मुसाफिर अपनी मदद के तहत बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे, जबकि 2 अफराद मामूली जख्मी हुए, जिन्हें मौके पर ही तिब्बी इमदाद फराहम की गई थी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद, सनतों, तालीम और तिब्बी शोबे की तरक्की के लिए मुसलसिल काम कर रही है। हैदराबाद के हाईटेक सिटी में HAM सड़कों पर मुनक़दा इजलास से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने दिल्ली में मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल से की मुलाकात। तेलंगाना में खाद की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाने पर दिया जोर। किला गोलकोंडा में 89वीं यौम आज़ादी की तकरीबात के इंतजाम तेजी से जारी। जिला कलेक्टर हरिचंद्रा और आला पुलिस अफसरान ने किले का दौरा करके यौम आज़ादी तकरीबात के इंतजाम का किया मुआयना। तेलंगाना में फोन टैपिंग मामला। KT रामाराव की फोन टैपिंग मामले में दिए गए बयानात पर मरकजी वजीर बंडी संजय को कानूनी नोटिस जारी। कांग्रेस तल्ली के मुजस्समा नस्ब करने की साजिश काबिल मजम्मत। अवाम दुश्मन फैसलों को बेनकाब किया जाएगा। BRS के दोबारा इख्तिदार पर तमाम मुजस्समे गांधी भवन भेज दिए जाएंगे के कविता का बयान। मुसलसिल बारिश के बायस नागार्जुना सागर और सिरसल्लम डैम के पानी के बहाव में इजाफा दर्ज। जुराला मूसा प्रोजेक्ट और श्रीराम सागर प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा। मूसा राम बाग पुल को बंद कर दिया गया। विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में ACB ओहदेदारों का धावा। रेवेन्यू सेक्शन में बरसर खिदमात सुजाता नामी खातून मुलाजिम को रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों गिरफ्तार।
हैदराबाद के चंदननगर में दिन दहाड़े खजाना ज्वेलरीज पर डकैती, डाकू लाखों रुपये मालियत के जेवरात लूटकर हुए फरार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.